हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू का जो टेबल है इसके बारे में। इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, इसको कैसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत टाइम क्या होता है, बहुत स्टूडेंट एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम के हॉल में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल भूल जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है। तो इसको कैसे याद करें, भूल जाते हैं तो इसको कैसे माथे में रखें, इसके बारे में जानेंगे। आज हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके बाद आपके माथे में वो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल का जो बॉक्स है वो आपके माथे में छाप जाएगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 2 वीडियो दिया था। जो नए हैं इस चैनल पे नहीं देखा वो आई बटन में जाकर देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू का टेबल कैसे हम जानेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसके बाद सबको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं डिवाइड करता हूँ 4, 4, 4, 4। ठीक है, इसके बाद सभी के ऊपर रूट देंगे। रूट दिया। ठीक है, अब देखें, तो अब देखिए 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 का रूट 0 होता है। इसको करेंगे तो 1/2 होगा, करेंगे 1/√2 होगा, इसको करेंगे √3/2 होगा, इसको करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, देखिए 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 का रूट 0 होता है। ठीक, 4 इसको 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 होता है। 2 और 4 √2, और नीचे होगा 2, इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, और √3 का रूट 3, 4 का 2 तो √3/2 हो जाएगा। 60 का 90, 4, 1 का रूट 1 होता है। तो अब आते हैं कॉस। ठीक है, कॉस क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 0 डिग्री में क्या होगा 1, 30 डिग्री में आ जाएगा √3/2, 45 में सेम रहेगा, 60 डिग्री में आ जाएगा 1/2, और 90 डिग्री में आ जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया कॉस। अब आता है टेन। टेन क्या होगा, 10 हो, हम लोग जानते हैं 10 साइन बाई कॉस होते हैं, तो साइन बाई कॉस करेंगे तो 10 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0/1 करेंगे तो 0 होगा, 1/2 और √3/2 करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 है तो इसको आ जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 0/1, 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 का वैल्यू। अब आता है कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो उल्टा देंगे तो कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2/√3, और इसको हो जाएगा 1/1 करेंगे तो ये 1 ही होगा। ठीक है, अब होता है सेक। सेक क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद 22 का रेसिप्रोकल भी होता है, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये तो यहाँ ए है इन्फिनिटी है तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। बस 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी भी होता है। ठीक, अब आते हैं कॉट। कॉट क्या, 10 का रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा √3, 1/√3, और 1/∞ करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया कॉट का वैल्यू। तो ऐसे आप साइन का जब वैल्यू एक का वैल्यू बार करेंगे, साइन का वैल्यू बार करने के बाद आप सब का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो ये है ट्रिक, इससे सहज ट्रिक नहीं है। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो एग्जाम पे टाइम पे भूल जाएंगे तो इजीली निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल के बेस में 2 ऑब्जर्वेशन है।
वो हम लोग जानते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इजी आएगा। तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने साइन कॉस टेन का जो वैल्यू है वो लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन का वैल्यू जब डिग्री का वैल्यू जब बढ़ता है, साइन का वैल्यू बढ़ता है, कॉस का जब डिग्री का वैल्यू बढ़ता है तो इसका वैल्यू साइन का वैल्यू घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, आप समझिए, आप लोगों को दिया गया है 0 होगी लेस देन θ1 θ2 लेस देन 90 डिग्री आप लोगों को दिया गया 0 से 90 डिग्री। तो हम लोग देखा क्या है, हम लोग देखा है साइन का वैल्यू डिग्री का जब डिग्री बढ़ता है इसका वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। कॉस का डिग्री जब बढ़ता है इसका वैल्यू घटता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन θ1 लेस देन साइन θ2, क्योंकि दिया यहाँ पर क्या दिया गया 0 से θ1 θ2, इसका 90 में 2 वैल्यू है। तो इसको कैसे हम इसको कौन से ये है पढ़ेंगे। तो ऐसे यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस के बारे में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा θ1 डट देन कॉस θ2, क्योंकि कॉस का वैल्यू डिग्री बढ़ता है तो घट जाता है, ठीक है। 10 के सेम होगा, जब डिग्री बढ़ता है इसका वैल्यू बढ़ता है। देखिए वो 0 से इन्फिनिटी तक गया है, θ1 लेस देन 10 θ2। तो यहाँ से हम लोग आपको एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम दे सकते हैं, 2 एंगल दिया गया, एंगल के वैल्यू दिया गया, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन को देखकर। और एक ऑब्जर्वेशन है, आपको दिया गया है, मान लीजिए θ इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 0 डिग्री जब होते हैं वैल्यू 0 होता है, जो कॉस का 0 डिग्री जब होते हैं 1 होता है। 30 डिग्री में सेम कम होता है, कॉस का वैल्यू ज़्यादा होता है। 40 डिग्री में देखिए सेम होता है, अब 60 डिग्री में जब जाते हैं उल्टा हो जाता है, साइन का वैल्यू बढ़ जाता है और कॉस का वैल्यू घट जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया θ इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो यहाँ से हम आपको दिया गया मान लीजिए 0 इक्वल θ1 45 डिग्री, इसके बीच में है मान है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन θ1 लेस देन कॉस θ1, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री के स्थान पे साइन का वैल्यू कम है और कॉस का वैल्यू ज़्यादा है। और एक देगा है 45 डिग्री θ2 टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन θ2 ग्रेटर देन कॉस θ2, क्योंकि 45 डिग्री के बाद में इसका वैल्यू कॉस साइन का वैल्यू बढ़ जाता है और कॉस का वैल्यू कम जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन θ2 ग्रेटर देन कॉस θ2, से हम लिख सकते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम दे जाता है तो आप इस ऑब्जर्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया। और इसका जो टेबल है साइन कॉस 10 का जो वैल्यू का टेबल है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में फटक से याद आना चाहिए। और शायद आप भूल जाते तो उस ट्रिक से आप याद कर सकते, बट मेरा सजेशन होगा आप इसको अच्छे से पढ़ लें और याद रखें, तो आपके लिए टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक लेकर आऊँगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा। आज इतना ही, थैंक यू।